बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे शहीद करबला सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के हालातों वाक़ियात। ये तहरीर जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ शहीद करबला से इंतखाब की गई है। हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुस्तनद हालात और हक़ाइक़। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत के चौथे साल 5 शुबान को मदीना तैयबा में रौनक अफरोज़ आलम हुए और 10 मुहर्रम 21 हिजरी में बाउमर 55 साल शहीद हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तहनीक फरमाई, यानी खजूर चबाकर इसका रस उनके मुंह में डाला और कान में अजान दी और उनके लिए दुआ फरमाई और हुसैन नाम रखा। 7वें रोज अकीका किया। आप बचपन ही से शुजाओ दलेर थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मुझसे हैं और मैं हुसैन से। या अल्लाह, जो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को महबूब रखे तू उसे महबूब रख। आयमा हदीस ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे कि अहले जन्नत में से किसी को देखे, या ये फरमाया कि नौजवान अहले जन्नत के सरदार को देखें, वो हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को देख ले। एक रोज इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा काबा के साए में बैठे हुए थे। देखा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा सामने से आ रहे हैं। इनको देखकर फरमाया कि ये शख्स इस जमाना में अहले आसमान के नजदीक सारे अहले जमीन से ज्यादा महबूब है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की जरी नसीहत, जरी कहते हैं सुनहरी यानी गोल्डन नसीहत को, फरमाया कि लोग अपनी हाजात तुम्हारे पास लाएं तो उससे मलूल ना हों, क्योंकि उनके हवाइज तुम्हारी तरफ ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अगर तुम उससे मलूलो परेशान होगे तो ये नेमत मुबदल या बाकहर हो जाएगी, यानी तुम्हें लोगों का मोहताज कर दिया जाएगा क्योंकि तुम उनके दरवाजा पर जाओ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा एक रोज हरम मक्का में हिजरा अस्वद को पकड़े हुए ये दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, आपने मुझ पर इनाम फरमाया, मुझे शुक्र गुजार ना पाया, मेरी आजमाइश की तो मुझे साबिर ना पाया, मगर इस पर भी आपने ना अपनी नेमत मुझसे सलब की और ना मुसीबत को मुझ पर कायम रहने दिया। या अल्लाह, करीम से तो करम ही हुआ करता है। वाक़िया शहादत को अव्वल से आखिर तक देखते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के खतूत और खुतबात को गौर से पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि ये मकसद था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का क्या मकसद था। अगर हम वाक़िया शहादत को अच्छे से देखते हैं और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के खतूत और खुतबात को गौर से पढ़ेंगे तो हमें हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी का मकसद समझ में आएगा। अब कुछ में जिनमें से चंद एक हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मकसद थे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी के, जिनमें सबसे पहला था किताब व सुन्नत के कानून को सही तौर पर रवाज देना। दूसरा था इस्लाम के निज़ाम अदल को आजसर नो कायम करना। तीसरा था इस्लाम में खिलाफ नबूवत की बजाय मलूकत व आमरियत की बिद्दत के मुकाबला में मुसलसल जहाद कायम करना। चौथा था हक के मुकाबला में जोर
زور و زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا، حق کے لیے اپنا جان و مال اور اولاد سب قربان کر دینا، خوف و ہراس اور مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کربلا، شہید جور و جفا کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو اور ان اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے۔ واقعہ کربلا ایک عظیم سانحہ ہے۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان، تو ایسا کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانہ میں بھول جائے۔ لیکن شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور ان کے مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کی خاموشی مگر زندہ جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور ہو گئے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی ہمشیرہ اور اہل بیت کو وصیت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن سے کہا، میری پیاری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے پھاڑنا یا سینہ کوبی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ افسوس ہے کہ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دعویٰ کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے ہی آپ کی اس آخری وصیت کی نہ صرف مخالفت کرتے ہیں بلکہ اس کو دینی شعار سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یوم عاشوراء کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا، اور یہ رفقہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچا سکتے ہیں نہ خود کو بچا سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھتا اسی طرف لوٹ جاتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر نہ لینا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شکی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے چھوٹے صاحبزادہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بنی اسد کے ایک بدنصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
इस मासूम बच्चे का खून लेकर जमीन पर बखेर दिया और दुआ की, या अल्लाह तू ही इन जालिमों से हमारा इंतकाम ले। इस वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की प्यास हद को पहुंच चुकी थी। आप पानी पीने के लिए दरियाए फुरात के करीब तशरीफ लाए। जालिम हुसैन बिन नमीर ने आपके मुंह पर निशाना करके तीर फेंका जो आपको लगा और दाहन मुबारक से खून जारी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद शमर 10 आदमी लेकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बढ़ा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो शदीद प्यास और इतने जख्मों के बावजूद इनका दिलेराना मुकाबला कर रहे थे, और जिस तरफ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा बढ़ते या भागते नजर आते थे, अहले तारीख ने कहा है कि ये एक बेनजीर वाकया है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में अज़ल से लेकर अब तक ना कहीं मिली है और ना मिलेगी इंशाअल्लाह, कि जिस शख्स की औलाद और अहले बैत कत्ल कर दिए गए उसको शदीद जख्म लगे हुए हों और वो पानी के एक एक कतरा से महरूम हो, और वो इस कुव्वत और साबित कदमी से मुकाबला कर रहा है कि जिस तरफ रुख करता है मसलह सिपाही यानी कि फौज भेड़ बकरियों की तरह ऐसे भागने लगती है। शिमर ने जब यह देखा कि हजरत हुसैन के कत्ल करने से हर शख्स बचना चाहता है, हर शख्स भागना चाहता है, तो आवाज दी कि सब एक साथ हमला करो, यानी यकबारगी से हमला करो। इस पर बहुत से बदनसीब आगे बढ़े, नेज़ों और तलवारों से एक साथ हमला कर दिया, और ये इब्ने रसूलुल्लाह खैर खलक अल्लाह फिल अर्ज जालिमों की दिलेराना मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिमर ने खोली बिन यजीद से कहा कि इनका सर काट लो। वो आगे बढ़ा मगर हाथ कांप गए। फिर शक्की बदबख्त सुन्नान इब्ने अनस ने ये काम अंजाम दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाश को देखा तो 33 जख्म नेज़ों के अस्तगफिरुल्लाह और 34 जख्म तलवारों के आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन पर थे। नेज़ों के जख्मों के तीरों के जख्म उसके अलावा थे, यानी 33 जख्म नेज़ों के और 34 जख्म तलवारों के अलावा तीरों के जख्म अलग से थे। हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा का सर मुबारक यजीद के दरबार में, सर मुबारक जिस वक्त यजीद के सामने रखा गया तो यजीद के हाथ में एक छड़ी थी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के दांतों पर छड़ी लगाकर हुसैन बिन हमाम के ये अशआर पढ़े, जिनका तर्जुमा कुछ ऐसे है, यानी हमारी कौम ने हमारे साथ इंसाफ ना किया तो फिर हमारी खुंचका तलवारों ने इंसाफ किया, जिन्होंने ऐसे मर्दों के सर फाड़ दिए जो हम पर सख्त थे और वो ताल्लुकात किता करने वाले जालिम थे। उस जालिम ने तब भी ये अल्फाज पढ़े, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दांतों मुबारक पर छड़ी मारकर ये अशआर पढ़े, जहां पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा मुबारक देते थे। अबू बरजा असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हा भी वहां मौजूद थे। आपने कहा, ए यजीद, तू अपनी छड़ी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के दांतों पर लगाता है और मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि इनको बोसा देते थे। ए यजीद, क़यामत के रोज तू आएगा तो तेरी शिफात इब्ने ज़ियाद ही करेगा और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा आएंगे तो उनके शफी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। ये कहकर अबू बरजा मजलिस से निकल गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा मुहतरमा के हालात देखते हैं। अब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा मुहतरमा रुबाब बिन्नत अमरी कैस को भी
आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इसी सफर में थी। उनको भी शाम भेज दिया गया। फिर सब के साथ मदीना पहुंची तो बाकी उम्र इसी तरह गुजार दी कि कभी मकान के साया में ना रहती थी। कोई कहता कि दूसरी शादी कर लो तो जवाब देती थी कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और किसी को अपना सुसर बनाने के लिए तैयार नहीं। बिला आखिर 1 साल बाद वफात पा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबू नईम ने दलाइल में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के कत्ल पर मैंने जिन्नात को रोते देखा है। जिस वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा प्यास से मजबूर होकर दरियाए फुरात पर पहुंचे और पानी पीना चाहते थे कि कमबख्त हुसैन बिन नमीर ने तीर मारा और जो आपके दहन मुबारक पर लगा। इस वक्त आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की जुबान से बेसाख्ता बद्दुआ निकली कि या अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के फर्जंद के साथ जो कुछ किया जा रहा है, मैं उसका शिकवा आपसे ही करता हूँ। या अल्लाह, इनको चुन चुन कर कत्ल कर, इनके टुकड़े टुकड़े फरमा दे और इनमें से किसी को बाकी न छोड़। अव्वल तो ऐसे मजलूम की बद्दुआ, फिर सबते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी कबूलियत में कोई शिबा न था। दुआ कबूल हुई और आखिरत से पहले ही दुनिया में एक एक करके बुरी तरह मारे गए। इमाम ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग कत्ले हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा में शरीक थे, इनमें से एक भी नहीं बचा जिसको आखिरत से पहले दुनिया में सजा ना मिली हो। कोई कत्ल किया गया, किसी का चेहरा सख्त स्याह हो गया या मस्क हो गया। चंद ही रोज में मुल्के सल्तनत छिन गए और जाहिर है कि ये अमाल उन अमाल की असली सजा तो नहीं थी, बल्कि इसका एक नमूना है जो लोगों की इबरत के लिए दुनिया में दिखाया गया था। मार्का हक को बातिल में किसी वक्त हक की आवाज दब जाए और अहले हक शिकस्त खा जाए तो ये बात ना हक के ना हक होने के खिलाफ है, ना बातिल के बातिल होने के मुनाफी। देखना अंजाम कार का है कि आखिर में हक फिर अपनी पूरी आबोताब के साथ कामयाब होता है। देखने वालों ने आंखों से देख लिया कि जुल्म जोर को फला नहीं, जालिम मजलूम से ज्यादा अपनी जान पर जुल्म करता है, और ये कि जिन मजलूमों को फना करना चाहा था वो दर हकीकत आज तक जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। घर घर में इनका जिक्र खैर है और सदियां गुजर गईं, करोड़ों इंसान इनके नाम पर मरते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनकी पैरवी को पैगाम हयात समझते हैं। अल्लाह हमें भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करने वाला और उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दिलों के शक व शुबहात को दूर करने के लिए इदारा तालीफात अशरफिया की किताब शहादत हुसैन को पढ़ें ताकि तमाम किस्म के शक व शुबहात दूर हो सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।